नमस्कार, मैं हूं अमिता। नक्सलियों ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ का सीना छलनी कर दिया है। सुकमा जिले के बुरकापाल में सोमवार को हुए नक्सली हमले में सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन के 25 जवान शहीद हो गए हैं। रोड ओपनिंग के लिए निकले 90 जवानों पर दोपहर करीब 12 बजे घात लगाकर बैठे करीब 300 नक्सलियों ने अटैक किया था। बारूदी सुरंग से विस्फोट करने के साथ नक्सलियों ने 10 राउंड ग्रेनेड लॉन्चर का भी इस्तेमाल किया। आइए आपको बताते हैं अब तक क्या क्या हुआ और क्या होगा। नक्सलियों की बंदूक से छत्तीसगढ़ एक बार फिर लहूलुहान हुआ है। सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हो गए हैं। 8 जवानों को घायल हालत में रायपुर शिफ्ट किया गया है। सुकमा जिले के बुरकापाल इलाके में नक्सलियों ने सोमवार दोपहर 12 बजे हमला किया था। बताया जा रहा है कि 2 अलग अलग जगहों पर नक्सलियों ने एम्बुश लगाकर सीआरपीएफ जवानों पर निशाना साधा। रोड ओपनिंग के लिए ये करीब 90 जवान निकले थे और 300 नक्सली पहले से घात लगाकर इस इलाके में बैठे थे। बताया जा रहा है कि हमले में महिला नक्सली भी शामिल है। इसके अलावा सबसे खास बात कि ग्रामीणों का इस्तेमाल किया गया। इस हमले में नक्सलियों ने घटना को तो अंजाम दिया, शहीद जवानों के हथियार लूटे। ग्रामीणों की आड़ में इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया। 10 से 12 नक्सलियों के भी मारे जाने का दावा किया है। जो घायल जवान हैं वो बता रहे थे कि किस तरह एनकाउंटर में उन्होंने भी नक्सलियों को मार गिराया। तो एक बार फिर से नक्सलियों की बंदूक से बस्तर लहूलुहान हुआ है। सीआरपीएफ 74वीं बटालियन के 25 जवान हमने खो दिए हैं। एक बड़ी क्षति और एक तरह से जो इंटेलिजेंस फेल्योर है इसकी भी बात सामने आ रही है कि 300 नक्सलियों का इस इलाके में मूवमेंट था लेकिन जानकारी नहीं थी। और यही वजह रही कि जब रोड ओपनिंग के लिए ये 90 जवान निकले, पहले से घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने इन पर हमला कर दिया। कुछ समझ पाते इससे पहले ही ये हमला और इस हमले में 25 जवान शहीद हो गए। करीब 8 जवान जख्मी हुए हैं जिन्हें रायपुर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती किया गया है। घटना के बाद प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी ने शोक जताया है। तो सुकमा में हुए नक्सली हमले के बाद रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में लाए गए शहीद जवानों के शवों को माना कैंप के लिए ले जाया जा रहा है, जहां उन्हें श्रद्धांजलि देकर उनके गृह ग्राम रवाना किया जाएगा। जायजा लिया संवाददाता तहसीन जैदी ने। सुकमा के बुरकापाल में शहीद हुए 25 जवानों को इसी 4वीं बटालियन के परेड ग्राउंड में यहाँ पे सलामी दी जाएगी। यहाँ पे अभी फिलहाल जो पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत केंद्रीय राज्य मंत्री समेत जो डीजी सीआरपीएफ हैं और कई आला अधिकारी हैं वो यहीं पे ही शहीद जवानों को यहाँ पे सलामी देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी पूरी जो तैयारियां हैं, जो शहीद जवान जो हैं पूरे 25 शवों को रखने की यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है और यहीं पे उनको सलामी दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री समेत मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत कई आला अधिकारी यहां पे आकर शहीद जवानों को सलामी दी जाएगी। कैमरामैन अनूप साहू के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। तो आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। शहीद होने वाले जवानों में इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह, सब इंस्पेक्टर के दास, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर संजय कुमार, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रामेश्वर लाल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल बन्नाराम, हेड कांस्टेबल KP सिंह, कांस्टेबल नरेश यादव, हेड कांस्टेबल पद्मनाभन M, कांस्टेबल सौरभ कुमार, कांस्टेबल अभय मिश्रा, कांस्टेबल बनमाली राम, कांस्टेबल NP सोनकर, हेड कांस्टेबल राम मैहर, कांस्टेबल अरूप कर्माकर, कांस्टेबल KK पांडे, कांस्टेबल विनोय चंद्र बर्मन, कांस्टेबल P अलगुपंडी, कांस्टेबल अभय कुमार, कांस्टेबल N सेंथिल कुमार, कांस्टेबल N थिरुमुरुगन, कांस्टेबल रंजीत कुमार, कांस्टेबल आशीष सिंह और कांस्टेबल मनोज कुमार इस घटना में शहीद हुए हैं। तो ये नक्सली हमला हुआ है
कल सोमवार को और इसके बाद से पूरे प्रदेश के साथ साथ देश में हलचल मची हुई है। हर जगह इस घटना की चर्चा है और निंदा की जा रही है कि आखिर चूक कहां हुई और खामी कहां रह गई थी। संवाददाता ममता लांजीवार हमारे साथ जुड़ रही है रायपुर अंबेडकर अस्पताल से। इसके अलावा माना एयरपोर्ट से हमारे साथ तहसीन जैदी जुड़ेंगे और जगदलपुर से राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले ममता, आपके पास आना चाहूंगी। अंबेडकर हॉस्पिटल में इस वक्त आप हैं, वहां क्या कुछ चल रहा है? देखिए 25 जवानों के शव यहाँ पर लाए हुए थे और यहाँ पर पोस्टमार्टम हुआ। करीबन जब से बॉडीज लाई गई थी 11:30 बजे के बाद से, तब से लेकर लगातार यहाँ पर पोस्टमार्टम किए जा रहे थे। अभी पोस्टमार्टम कंप्लीट हो चुका है और एक एक करके जवानों के शव माना पीटीएस के लिए रवाना कर दिए जा रहे हैं। करीबन यहाँ अम्बेडकर अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं, जो पीएम करते हैं, वो डॉक्टर तो थे ही, इसके अलावा जो है आरंग और बाकी जगह से भी जो जवान हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो यहाँ पर पीएम कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि लगातार जो जवानों के शव हैं वो लगातार रवाना किए जा रहे हैं। 25 बॉडीज हैं और जो यहाँ पर पीएम कर रहे थे, इनपुट जो हमें अंदर से मिल रहे हैं, वो उनका कहना है कि कुछ जवानों के जो शव हैं वो जले हुए भी थे, बुरी तरह से झुलस गए थे। ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि जो नक्सली थे उन्होंने और जो ग्रामीण थे उनके साथ में उन्होंने तीर कमान में बारूद भी लगा के रखे हुए थे और उसके चलते जो जवानों के शव हैं वो बुरी तरह से जल गए थे। लगातार यहाँ पर पीएम किए गए और अब जो है एक एक करके बॉडीज माना पीटीएस श्रद्धांजलि के लिए यहाँ से रवाना की जा रही है। जो डॉक्टर्स हैं अंदर से, उनका ये कहना है कि एक एक जवान को मिनिमम करीबन 5 गोलियां तो लगी हैं और कुछ जवान ऐसे हैं जिन्हें 20-20 गोलियों से छलनी किया गया है। और पीएम जब जवानों के शव लाए गए थे तो लगातार कुछ जवान ऐसे थे जिनके साथ मोबाइल थे, तो वो उनपे लगातार रात भर उनके जो परिजन हैं, उनके जो कॉल है, वो फोन की जो घंटियां हैं वो घनघना रही थी। यहाँ से इनपुट और भी मिले हैं कि जो कुछ जवान हैं उनके शूज हैं, मोबाइल्स हैं, वो सारे जो है वो नक्सली लूट कर ले गए हैं। करीबन आधे घंटे बाद तक लगभग ये पूरे शव जो है वहाँ माना पीटीएस पहुँच जाएंगे और फिर वहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। जी, तहसीन जैदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन, इस वक्त आप माना एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। हालांकि हम देख रहे थे कि तैयारियां वहां हो चुकी है और आपको बता दें कि ममता बता रही है कि करीब आधे घंटे में ये जो शहीद जवानों के शव हैं ये माना पहुंच जाएंगे। वहां इस वक्त क्या हलचल? देखिए, सुकमा के बुरकापाल में हुई एक बड़ी घटना में जिसमें 25 जवान शहीद हुए हैं, उसके बाद आज सुबह काफी हलचल देखी जा रही है। राजधानी समेत दिल्ली में भी काफी हलचल देखी जा रही है। इस समय अभी जो डीजी सीआरपीएफ है सुदीप लखटकिया, वो अभी यहाँ पे इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट से यहाँ पहुंचे हैं। हमने उनसे बात करने की कोशिश करी है तो उनका ये कहना है कि पहले वो श्रद्धांजलि में सभा में शामिल होंगे, उसके बाद वो सुकमा जाएंगे, उसके बाद ही वो कुछ कह पाएंगे। लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि ये घटना वाकई में दुखद है। उसके अलावा बताना चाहूंगा कि जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो करीब 10 बजे रायपुर पहुंच रहे विशेष विमान से। उनके साथ में जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं हंसराज अहीर, वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं और फिलहाल अभी एयरपोर्ट पे काफी यहाँ पे तैयारियां भी कर ली गई हैं। इसके अलावा जो जहां शहीद स्मारक है 4th बटालियन में, वहां पे सभी 25 जो शव हैं वहां उनको सलामी दी जाएगी, जिसमें दोनों केंद्रीय मंत्री समेत मुख्यमंत्री, उसके बाद गृह मंत्री जो प्रदेश के सरकार के गृह मंत्री हैं, उसके अलावा कई आला अधिकारी जो सीआरपीएफ और स्टेट पुलिस के हैं वो यहाँ शामिल होंगे, वहां सलामी देंगे। उसके बाद जितने भी शव हैं वो उनके गृह ग्राम रवाना किए जाएंगे। इसके लिए विशेष जो विमान हैं वो यहाँ पे आए हैं और उसके लिए अलग अलग जो हैं उनको जल्द से जल्द उनके परिजनों तक वो शव पहुंचाने के लिए यहाँ पे पूरी तैयारियां कर ली गई है। लेकिन ये जो एक घटना सामने आई है, जो वो निश्चित तौर पे नक्सलियों की एक बड़ी की गई एक घटना है। इसमें बताया जा रहा है कि ये जो नक्सली हैं उसमें जो उनकी मिलिट्री डिवीजन है उसने इस घटना को पूरा अंजाम दिया है और इसमें एक नाम और आ रहा है कि हिड़मा ने अपने जो सुकमा
सुकमा जो इलाका है वो वैसे ही एक नक्सलियों का एक बहुत ही केंद्र बिंदु वहां पे रहा है और हमेशा उनकी वहां पे धमक रही है और हमेशा हिड़मा जो है वो सुकमा में अपनी धमक जमाने के लिए इस तरीके की बड़ी घटनाओं को अंजाम देता रहा है। लेकिन जिस तरीके से पिछली कई घटनाएं हैं उसके अलावा इस घटना की अगर इंटेलिजेंस की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पे पूरी तरह से फेलियर यहाँ पे नजर आ रहा है, चाहे वो स्टेट पुलिस का हो चाहे वो सेंट्रल फोर्सेस का हो। इसमें एक बात और बताना चाहूंगा कि सेंट्रल फोर्सेस और जो स्टेट पुलिस है इनके बीच में शुरुआत से ही और शुरू से लेकर अभी तक निश्चित तौर पे कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा कमी दिखती है, जिसकी परिणति ये होती है कि इस तरीके की बड़ी घटनाएं नक्सली अंजाम देते हैं। जी, ये तो खुद जो घायल जवान था वो भी कह चुका है कि जो लोकल पुलिस थी उससे किसी भी तरह की मदद नहीं मिली है। ये बात उन्होंने साफ कही कि यदि उस वक्त मदद मिल जाती तो शायद ये घटना इतनी बड़ी नहीं घटती। जगदलपुर से राजेश मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए। राजेश, आपके पास क्या खबर? देखिए, कल रात में सभी जवानों के जितने शहीद जवान थे उनके 100 को यहां लाया गया, उसके बाद रायपुर भेज दिया गया है। अभी इलाके में नक्सलियों के वहां पर अभी होने की आशंका जताई जा रही है और इसी वजह से पूरे इलाके में सर्चिंग किया जा रहा है। आज रायपुर में राजनाथ सिंह आने वाले हैं, शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और श्रद्धांजलि देने के बाद उनके 100 को गिरिग्राम भेज दिया जाएगा। उसके बाद सीआरपीएफ के डीजी हैं और पुलिस मुख्यालय के जो अफसर हैं, डीजी हैं, नक्सल डीजी हैं, वो घटनास्थल का जायजा करने यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर इस तरह की यहाँ तैयारी यहाँ पर चल रही है और जो घटना स्थल के आसपास भी जैसा बताया जाता है कि नक्सलियों की एक रणनीति होती है कि घटना स्थल को वो छोड़ते नहीं है, घटना के बाद भी वो आसपास इलाके में रहते हैं और इस मौके की तलाश में रहते हैं कि अगर कोई और दूसरी फोर्स आए तो फिर से वो इसी तरह की वारदात को अंजाम दे सके। तो जैसे पता चला है कि वहां पर आसपास के नक्सलियों के होने की आशंका है, जब हमारे संवाददाता राजा राठौर वहां पर गए थे तो वो भी उस नक्सलियों के जो फायरिंग हो रही थी वहां पर फंसे थे। उसको देखते हुए आसपास के इलाकों में पूरी सर्चिंग की जा रही है और इसके अलावा जो इलाका है वहाँ जो भी रोड वहां से जुड़ती है वहां पर भी चेकिंग की जा रही है, सर्चिंग की जा रही है। और इसके अलावा पूरे बस्तर की बात करें तो वहां पर भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सभी जगह सर्चिंग की जा रही है, संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है, सार्वजनिक जगहों पर नजर रखी जा रही है और गांव आसपास के जितने गांव हैं वहां पर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वहां पर किसी प्रकार के कोई संदिग्ध व्यक्ति का कोई जमावड़ा तो नहीं है। और घटना के संबंध में भी आसपास के लोगों से पूछताछ यहाँ पर की जा रही है। अमिता, तो यहाँ जो पूरा इलाका था, घटना स्थल था, वहां आसपास अभी भी नक्सली हो सकते हैं, ये बात सामने आई है। इस वजह से काफी सतर्कता बरती जा रही है। बने रहिए आप सभी हमारे साथ। नक्सलियों के हमले में घायल हुए सीआरपीएफ के जवान शेख मोहम्मद ने सरकार से अपील की है कि रोड ओपनिंग लोकल पुलिस से कराई जाए। उन्होंने ये भी कहा कि उनके कैंप में लोकल पुलिस की टीम भी तैनात रहना चाहिए। साथ ही IBC 24 से खास बातचीत में सरकार की रणनीति पर भी कई सवाल उठाए। उधर शेर मोहम्मद का परिवार उनकी सलामती की दुआ मांग रहा है। इधर घायल जवान से बात की संवाददाता ममता लांजीवार ने, क्या कुछ और उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। लगातार पिछले 2 महीनों में देखा जाए तो सीआरपीएफ के जवानों की बड़ी क्षति हुई है और शेख मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है, घायल जवान, उनसे बात करते हैं इस पूरी घटना को लेकर। और लगातार आप देख रहे हैं, इसके पहले भी आपके साथी शहीद हुए हैं, क्या लग रहा है? सरकार से मैं ये चाहता हूँ कि जो यहाँ पे हम सीआरपीएफ के जवान ड्यूटी करें छत्तीसगढ़ के अंदर, वो सिविल पुलिस की ड्यूटी है, छत्तीसगढ़ पुलिस की। तो छत्तीसगढ़ पुलिस की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है कि सीआरपीएफ जवानों के कैंप के साथ में लगभग 1 या 2 कंपनी हमारे साथ में डिप्लॉय किया जाए कि जरूरत पड़ने पर हम उनकी मदद ले सकें। यहाँ पे जितनी भी कंपनी है सीआरपीएफ की लगी हुई है छत्तीसगढ़ कैंप में, तो सिविल पुलिस का भी तो कोई जिम्मेदारी महत्व बनता है। हमेशा से ये डिस्प्यूट आता रहा है कि सीआरपीएफ और जो लोकल जवान है उनके बीच में एक डिस्प्यूट देखा जाता रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या वो कहते हैं कि आप सपोर्ट नहीं लेते हैं, सीआरपीएफ सपोर्ट नहीं लेती है, आपको क्या लगता है कि सपोर्ट नहीं लेती तो फिर हमारे जवान शहीद क्यों हो रहे हैं? आप ये बताइए मेरे को। अगर हम लोग सपोर्ट नहीं करते यहाँ पे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को तो हमारे जवान लगातार शहीद क्यों हो रहे हैं? ये सब बेकार की बातें हैं। यहाँ पे जवान शहीद होते रहे हैं और जितना भी खतरनाक इलाका है वहाँ पे सभी जगह सीआरपीएफ को ही तैनात किया गया है। स्ट्रेटेजी में क्या लगता है आपको, क्या चेंजेस होने चाहिए? चेंजेस यही होना चाहिए कि जो सीआरपीएफ की ड्यूटी है तो उसके साथ में सिविल पुलिस का भी तो कंपनी होना चाहिए, जो हमारे को जरूरत पड़ने पर हम उसकी मदद ले सकें। एक भी कंपनी सिविल पुलिस की हमारे साथ नहीं है। सीआरपीएफ जंगल में ड्यूटी कर रही है और जिसकी वजह से हम लोग मार खा रहे हैं। और ये सिविल पुलिस वाले, ये लोकल गाँव वाले सब
ये मिले हुए हैं, सिविल नक्सलियों से मिले हुए हैं गांव वाले। ग्रामीणों का सहयोग नहीं मिल रहा है? ग्रामीणों का सहयोग नहीं मिल रहा। ग्रामीण जो है आपको सहयोग कर रहे हैं लगातार? ऐसा कुछ नहीं है। ग्रामीण जो जंगल देहात में गांव समाज है उनका, वो सब नक्सल से मिला हुआ है। दिन में हथियार छुपा देते हैं, रात में उठा लेते हैं जब उनको अटैक करना होता है। पहले बहुत सरेंडर करा था नक्सली, लेकिन पिछले 2 महीनों में घटनाएं बढ़िया लगता है आपको? ये तो घटना चलती रहती है मैडम, लेकिन इलाका इतना खतरनाक है तो क्या करें। लेकिन सिविल पुलिस की, छत्तीसगढ़ पुलिस की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है कि सीआरपीएफ कैंप के अंदर एक कंपनी उनको तैनात किया जाए। बिल्कुल, तो ये सीआरपीएफ के जवान थे और उनका कहना है कि जो लोकल पुलिस है उनका सहयोग नहीं मिलता, तो उनके जो सीआरपीएफ के जो कैंप है वहां पर लोकल पुलिस के जो जवान है वो रहने चाहिए। कि उनका कहना है कि उन्हें झोंक दिया जाता है, क्योंकि लोकल जो पुलिस है उनके अपने इंटेलिजेंस होते हैं, ग्रामीण लोग से अपने उनके सोर्स होते हैं, तो ऐसे में जरूर ये जिम्मेवारी जो है लोकल पुलिस की भी होती है। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि वो जो है लोकल पुलिस को कॉपरेट नहीं करते हैं। उनका कहना है कि लोकल पुलिस जो है वो उन्हें किसी तरह से कॉपरेट नहीं करती और यही कारण है कि उनके जवान लगातार शहीद हो रहे हैं। कैमरा पर्सन लखन शर्मा के साथ ममता लांजेवार, IBC 24 रायपुर। तो इतने बड़े नक्सली हमले के पीछे सीआरपीएफ को हिड़मा नक्सली ग्रुप का हाथ होने की आशंका है। आइए आपको बताते हैं आखिर हिड़मा ग्रुप क्या है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त नक्सलियों के साउथ बस्तर बटालियन की कमान SZC हिड़मा के हाथों में है, जिसका पूरा नाम हिड़मा और उपनाम माडवी हिड़मा उर्फ इदमुल उर्फ पोडियाम भीमा है। इसके पिता का नाम पोडियाम सोमा उर्फ दुग्गावड़ी, जबकि मां का नाम पोडियाम भीमा है। हिड़मा सुकमा जिले के जगरगुंडा इलाके के पूर्ववर्ती स्कूल पारा का रहने वाला है। 8वीं क्लास तक पढ़ने वाले हिड़मा ने 2 शादियां की हैं, जिसमें से पहली पत्नी बड़ी शेट्टी अब उसके साथ नहीं है, जबकि दूसरी पत्नी राजे उर्फ राजक्का हिड़मा के साथ बटालियन में ही है। हिड़मा के 3 भाई हैं, इनमें माडवी देवा, माडवी दुल्ला गांव में ही खेती किसानी करते हैं, जबकि माडवी नंदा पूर्ववर्ती में रहकर नक्सलियों को पढ़ाता है। इसकी एक बहन भीमे दोरनापाल में रहती है। हिड़मा के ताऊ का बेटा दारा कोसा आंध्र पुलिस के सामने पहले ही सरेंडर कर चुका है और अब राइस मिल चला रहा है। दारा ने विजयन्ना की छोटी बहन यानी हिड़मा की मौसी से शादी की है। बता दें, हिड़मा जीरम और ताड़ मेटला में 107 लोगों की हत्या से देश को दहलाने वाले देश के सबसे बड़े नक्सली हमले का भी मास्टरमाइंड रहा है। सुरक्षा बल उसे मारने के लिए पिछले 5 साल से लगातार अभियान चला रहे हैं, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी। तो सुकमा के बुरकापाल में जो नक्सली हमला हुआ है वो कोई पहला हमला नहीं है। इससे पहले कई बार बस्तर की जमीन इसी तरह लाल हो चुकी है। आइए आपको बताते हैं इससे पहले हुए बड़े नक्सली हमले। सीआरपीएफ के कई जवान शहीद हुए। 12 जुलाई 2009 मदनवाड़ा में SKV के 24 समेत 29 जवान शहीद हुए। 11 मार्च 2017 को भी सुकमा में ही हमला हुआ, सीआरपीएफ के 12 जवान शहीद हुए। तो ये छत्तीसगढ़ में लाल आतंक का कहर है, जिस पर काबू पाने में और जिस पर खात्मे की बात तो कही जाती है कि नक्सलवाद से निजात पा ली जाएगी, लेकिन तस्वीरें बयां कर रही हैं कि नक्सलवाद से निजात तो नहीं पाई गई है, वरन नक्सलियों का ये आतंक, उनका ये कहर बदस्तूर जारी है और लगातार हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। बैठकें की जाती हैं, इमरजेंसी बैठकें बुलाई जाती हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की बात कही जाती है, लेकिन ये सिर्फ बातों तक ही सीमित रह गई है। यदि वाकई कोई जमीनी स्तर पर स्ट्रेटेजी बनी होती तो शायद ये नक्सली हमला जो कल हुआ है, जिसमें 25 जवान शहीद हुए हैं, ये ना होता। इस बड़े नक्सली हमले की पूरे देश में चर्चा है, हर कोई निंदा कर रहा है, लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस नेता है, स्वामी अग्निवेश सामाजिक कार्यकर्ता, KTS तुलसी वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट है, जिन्होंने अपना रिएक्शन इस घटना पर दिया है। देखते हैं। हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं
हम हमारे 24 सीआरपीएफ जवानों की बहादुरी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से सलाम करते हैं और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। अब मौन रहने से काम नहीं चलेगा। नक्सलवादियों के खिलाफ कड़ी और निर्णायक कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ये देश की मांग है। बहुत दुख की बात है कि टेररिस्ट फिर से दोबारा सर उठा रहे हैं। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम बहुत नाज करते हैं अपने जवानों के ऊपर और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो हर कोई कड़ी निंदा कर रहा है इस घटना की, लेकिन सवाल यही है कि निंदा करने से क्या सब कुछ हो जाएगा? जमीनी स्तर पर कब हम देखेंगे कि वाकई में नक्सलवाद और इस सोच का खात्मा हो पाएगा? पोत्ताचेरू और बुर्कापाल हमले में माओवादियों की तैयारी को बताता है, जबकि पुलिस के कमजोर नेटवर्क भी ये जाहिर करता है। देखा जाए तो बीते कुछ वक्त से नक्सली खामोश जरूर थे, लेकिन उन्होंने ना तो अपनी रणनीति बदली और ना ही छिन्न भिन्न हुए। वो बस मौके की ताक में रहे और जैसे ही मौका मिला उन्होंने 1 महीने के अंदर 2 बड़े नक्सली हमले बोले। बीते 3 सालों में बदलाव पूरे बस्तर में ये नजर आया है कि माओवादी सिर्फ आरोपी यानी रोड ओपनिंग पार्टी को निशाना बना रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन के लिए तैयार की गई स्पेशलाइज्ड फोर्स से माओवादी सीधा टकराने से बचते फिर रहे हैं, फिर चाहे वो डीआरजी के जवान हो या कोबरा बटालियन। इन दोनों फोर्स के जवान बेहद अंदरूनी और संवेदनशील इलाकों में भी सफल ऑपरेशन करते रहे हैं। ऑपरेशन मोड की बात करें तो जिला पुलिस को अब भी बढ़त मिली हुई है, पर आरोपी पार्टी माओवादियों के लिए आसान निशाना साबित हो रही है। सवाल ये भी उठ रहा है कि बीते 2 सालों से माओवादी पूरी तरह खामोश है, तो फिर अचानक उनकी ताकत कैसे बढ़ गई? हालांकि अगर आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले कुछ समय से माओवादियों के हमलों में कुछ कमी जरूर आई है, पर उनकी स्ट्रेटेजी बदली हो ऐसा नहीं है। बीते साल 30 मार्च 2016 को माओवादियों ने मैलावाड़ा में विस्फोट कर सीआरपीएफ जवानों को निशाना बनाया था। ये जवान निहत्थे थे, अपने कैंप वापस लौट रहे थे। इससे पहले 1 दिसंबर 2014 को कसालपाड़ में माओवादियों ने सीआरपीएफ को निशाना बनाया था। इसमें भी 14 जवान शहीद हुए थे। याद रखने वाली बात यह है कि गर्मियों की शुरुआत में ही माओवादी हर साल एक न एक बड़े हमले को अंजाम देते रहे हैं। माओवादियों की इस टैक्टिकल स्ट्राइक को 1 दशक से ज्यादा हो रहा है, जब बस्तर हर गर्मी के शुरू होने से पहले ही सुलगने लगता है। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि इस दौरान बीते इन 2 सालों में पुलिस ने कई सफल ऑपरेशन किए और करीब 180 माओवादी मारे गए। मुख्य बात यह भी है कि मिशन 2015 और 16 के तहत सुकमा को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जिस तरह टारगेट किया, उसके तहत नक्सलियों को थोड़ा भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सका और न ही कोई बड़ा लीडर मुठभेड़ों में मारा गया। यही वजह है कि माओवादी दबाव में जरूर थे, पर उनकी ताकत में कोई खास असर नहीं पड़ा। तो इस घटना के बाद वाराणसी में लोगों ने सुकमा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी है। दीपक जलाकर सुकमा में शहीद हुए 25 जवानों को श्रद्धांजलि दी है। वाराणसी से ये तस्वीरें, छोटे छोटे बच्चे मौजूद थे जिन्होंने सीआरपीएफ जवानों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। पूरा देश शोक में है, सदमे में है। किसी ने सोचा नहीं था इतनी खामोशी के बाद बस्तर की धरती एक बार फिर लाल रंग से रंग जाएगी। सुकमा छत्तीसगढ़ नक्सली हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को गंगा सेवा निधि की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। पूरे देश में आज यही है कि चर्चा है कि आखिर कब कार्रवाई होगी और कब ऐसी रणनीति बनाई जाएगी सरकार की ओर से कि जो हमारे जवान हैं जिन्होंने हमारी सुरक्षा का जिम्मा लिया है वो खुद सुरक्षित रह पाए। ये जितना बड़ा नक्सली अटैक हुआ है, बता दें जीरम हमले के बाद इसे एक बड़े हमले के तौर पर देखा जा रहा है। 300 नक्सलियों ने घात लगाकर 90 जवान जो रोड ओपनिंग के लिए निकले थे उन पर
ग्रेनेड लॉन्चर से हमला किया। इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों के पास हथियार कहां से आए, कौन उन्हें ये इतने घातक हथियार मुहैया करा रहा है, ये भी एक सवाल है। साथ ही साथ लगातार सवाल तो उठते ही रहे हैं कि जो लोकल पुलिस है वो सीआरपीएफ जवानों का सपोर्ट नहीं करती, इस वजह से कोई जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि इनपुट फेल्योर की भी बात लगातार सामने आई है कि यदि 300 नक्सलियों के उस इलाके में पहले से ही मूवमेंट था तो क्यों सीआरपीएफ के जवानों को ये जानकारी नहीं मिल पाई। ये भी कई सारे सवाल हैं। बैठकें चल रही हैं, देखते क्या नतीजा निकलता है।